अमरोहा के आवाम का दिल ही बहल रहा। अच्छा अच्छा। हाँ? एक अच्छी तस्वीर अमरोहा के अंदर देखी कि अमरोहा के जो नगर पालिका ईओ साहब पानी के अंदर खड़े थे और सोच रहे थे कि अमरोहा का पानी कैसे निकले। कम से कम अधिकारियों में सोच तो आई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान मलिक। आपने देखना शुरू कर दिया है स्मार्ट अमरोहा। आज हमारे साथ हैं जज्बा फाउंडेशन के संस्थापक इकबाल खान अमरोही। इनकी संस्था काफी समय से अमरोहा में वर्क कर रही है, जागरूकता के लिए वर्क कर रही है। आपको बता दें, कोरोना काल में जागरूकता अभियान को लेकर इनका बहुत बड़ा काम रहा है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्मार्ट अमरोहा में हमें टाइम देने के लिए। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने स्मार्ट अमरोहा के नाम चैनल चलाया है, उसको मेरी मुबारकबाद है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो दिन रात अल्लाह उसमें तरक्की दे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल जो है ये पूछना चाहूंगा, आपकी संस्था ये कब से वर्क कर रही है, जो है ग्राउंड लेवल पर कब से वर्क कर रही है? हमारी जो संस्था है 18 जनवरी और 2017 से हम लोग वर्क कर रहे हैं। अच्छा। वैसे तो हम पहले भी हम अलग अलग संस्थाओं में काम करते थे और बिना संस्था के ही बहुत काम करा है वैसे। अच्छा। बस अल्लाह ने थोड़ा जज्बा दिया है। मैंने ये देखा आपने कोरोना काल में स्कूटी पर लाउड स्पीकर लेकर आपने लोगों को बताया कि कोरोना के बचाव से क्या क्या तरीके हैं। देखिए, जिस टाइम दुनिया के अंदर कोरोना आया था, कोरोना काल आया था, उस टाइम लोगों को ये तो मालूम था कि कोई वायरस है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए इतना कुछ मालूम नहीं था। पूरी दुनिया बंद हो चुकी है और हिंदुस्तान में हमारे लॉकडाउन लग चुका था। तो उसके बचाव के उपाय क्या हैं? तो उस टाइम मैं जब टीवी देख रहा था तो मैंने देखा कि पूरे दुनिया के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। हमारे यहाँ की और बाहर की विदेशों की मेडिकल के अंदर काफी फर्क है, मगर उसके बावजूद भी इंडिया का, हमारे भारतीयों का जो सर, वो कोरोना काल में आपने जो है स्कूटी से गए, तो क्या आपके घर वाले इससे संतुष्ट थे? आपको जाने देते थे बाहर? मैं आपको वही तो बताना चाह रहा था कि उस टाइम जो देश के ऊपर सबसे बड़ी आफत आई हुई थी, तो घर बैठने का तो काम था नहीं उस टाइम। तो मैंने यही सोचा था उस टाइम कि यार कुछ ऐसा करा जाए जो अगर जान भी चली जाए तो देश के ऊपर कम से कम जान देने का तो मौका इससे अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपने देखा जो संस्था के लोग होते हैं उनमें ये जज्बा होता है कि आवाम की खिदमत कैसे करें, मतलब जान पे भी खेलना उनको पड़ जाता है कहीं कहीं, और वो जान की भी परवाह नहीं करते। जो संस्था होती है, और संस्था आपको हम बता दें, संस्थाओं का वर्क होता है कोई भी उत्पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नेता अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो संस्थाओं का ये काम होता है कि उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे, जिसकी वजह से कोई भी पीड़ित की आवाज बुलंद हो। तो सर क्या क्या वर्क आपकी संस्था के अभी तक रहे हैं? हमारा जो सबसे पहले वर्क था संस्था का, तो वो चुनाव की जागरूकता के लिए था कि हमें अधिक से अधिक अपना वोट डालना चाहिए। अच्छा अच्छा। हमने चुनाव में बहुत काम करा था उस टाइम, 2017 से हमने शुरुआत करी थी इसकी। अच्छा। और उसके बाद हमने रेलवे में काफी काम करा। अभी हमारे सर रेलवे में क्या किया? हमने रेलवे में काम करा था कि जिस टाइम यहाँ पे एक गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पद्मावत एक्सप्रेस की, रेलवे समिति थी। स्टॉप नहीं था यहाँ पर? स्टॉप नहीं था उस गाड़ी का? हाँ, नहीं था। डेली पैसेंजरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो एक डेली पैसेंजरों की एक समिति थी अमरोहा के अंदर। अच्छा। जो अभी भी काम कर रही है, उसके साथ मिलके उस टाइम हमने, हाँ, उसके साथ मिलके, उनके साथियों के साथ मिलके हमने पद्मावत के लिए काफी काम करा। स्टॉप इसलिए उसका पूरे वजह से वो हो गया काम। हाँ, जिसके वजह से हो गया। उस टाइम के जो सांसद थे कुंवर सिंह तंवर साहब, उन्होंने उस अमरोहा को उस टाइम गाड़ी देने का काम किया था। और समिति के सभी पदाधिकारियों का पूर्ण रूप से पूरा सहयोग था। उनके सामने बात रखी है जिसकी वजह से उन्होंने बात मानी। हमने उसके लिए आंदोलन करा था और जगह जगह हमने मांगे करी थी। 2 बार उसमें माननीय रेल मंत्री जो उस टाइम थे अमरोहा भी आए थे, फिर हम दिल्ली मिलने गए। तो सर ये ऐसे बहुत बड़ा काम है अमरोहा के लिए, तो आपको बता दो अमरोहा के लिए ये रेलवा जो है पद्मावती एक्सप्रेस का स्टॉप लेना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डेली पैसेंजर के लिए बहुत ही मुश्किल होती थी, जिसकी वजह से उन्हें आसानी आई। यही काम संस्थाओं के होते हैं। मैंने जैसे बताया अभी भी हमारा जो वर्क चल रहा है, अभी हमने पिछले दोनों जो इस टाइम के हमारे अमरोहा के सांसद है कुंवर दानिश अली साहब, हम एजेंडा उठाए हुए। तो हमारा यहाँ का जो अंडरपास है भूरेखा शहीद के जाने के लिए, और जो वहाँ बहुत मुश्किल होती है उधर, और वो जो वहाँ पर क्या नाम है आपका, जहाँ पर हिंदू भाइयों का हमारा वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, वो दोनों जगह एक है। और रेलवे क्रॉसिंग बीच में पड़ती है, बीच में रेलवे की सारी पटरियां वहां पर है। उसको पार करना बड़ा कठिन होता है, ट्रेनें आ जाती हैं और जिस टाइम वहां पर उड़स वगैरह होता है उस टाइम बहुत दिक्कत होती है। तो हमने माननीय सांसद जी को, बम्बई की जो के लिए बहुत ज्यादा यहाँ से परेशानियां हैं,
मुरादाबाद एक पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, और कितना वहां पर एक्सपोर्टर भी आते हैं, और किस कदर वहां पे भारी जो विदेशी मुद्रा है वो आती है। मगर पिछले आजादी के बाद से अच्छा बम्बई के लिए सीधी ट्रेन मुरादाबाद से नहीं है, अच्छा। जबकि बरेली से 2 ट्रेनें बम्बई के लिए जाती है, मगर मुरादाबाद मंडल होने के बावजूद ये यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है। अच्छा जो अभी तक बम्बई के लिए सीधी ट्रेन नहीं तो मिली। तो हमारा जो मांग थी वो ये है, पिछले 2-3 सालों से हम उसमें काम कर रहे हैं कि मुरादाबाद से चलकर अमरोहा रुकती हुई गाजियाबाद दिल्ली होते हुए निजामुद्दीन होती हुई बम्बई के लिए एक सीधी ट्रेन मिले, जो यहाँ के जो मुसाफिर हैं जो सफर करते हैं बम्बई के लिए उनको आसानी हो, काफी बड़ी तादाद में सफर करते हैं। तो ये ट्रेन अगर मिलेगी तो एक्सपोर्ट का भी काम बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि जब बम्बई एक महानगरी है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा शहर है, जब डायरेक्ट हम लोग वहां से यहाँ जुड़ेंगे, उसके बीच में जो बड़े शहर हैं जैसे सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, जयपुर है, कोटा है, या दूसरे रूट से निकालेंगे, भोपाल से निकालेंगे, कहीं से भी निकालेंगे वहां के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस यहाँ के जो जितने भी जो मुसाफिर हैं, हाँ, जो यात्रा करने वाले लोग हैं उस रूट के, सभी को फायदा होगा। मगर हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये ट्रेन हमें मिल जाए। और पिछले दिनों तो अमरोहा के लिए तो बहुत बुरी बात हुई। एक शहीद एक्सप्रेस यहाँ पे चलती थी, अच्छा। जो 9 बजे दिल्ली से चल के पुरानी दिल्ली से यहाँ लगभग 11:45 बजे आती थी, उसको बंद कर दिया गया। जब कोरोना काल में सारी ट्रेनें बंद हुई, जब उसकी शुरुआत हुई तो उसको मुरादाबाद और अमृतसर वहां से कांट वाले रूट से जोड़ दिया गया उसे। अच्छा। और यहाँ किसी को पता है, मतलब पता होने के बाद भी लोग इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। एक ट्रेन का स्टॉपेज था, और कोई सा भी शहर जब तक उसकी यातायात सुविधा अच्छी नहीं होगी वो तरक्की नहीं कर सकता। हम लोग हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर हैं जी, बिल्कुल है? हमारा जोया हाईवे से जुड़ा हुआ है, देखिए जोया कितना आगे जा रहा है, बहुत आगे। और हमारे यहाँ से रेलवे लाइन निकली जी, जो वकारो मुल्क साहब की देन है। अच्छा। नहीं तो ये गजौला से और सीधी जोया होती मुरादाबाद निकल जाती। उन्होंने अपनी जमीनें रेलवे को दी उस टाइम, कि यहाँ से ट्रेन निकाली, यहाँ से ट्रेन निकली। अब यह है कि जितनी ट्रेनें यहाँ रुकेंगी, और हमारा जो अमरोहा स्टेशन है वो बी ग्रेड में आता है। अच्छा। हम अपना इनकम भी दे रहा है रेलवे को, तो हमारी तो मांग, हम किसी से मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है अमरोहा का, कि हमें अमरोहा को वो चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हम इनकम उन्हें दे रहे हैं रेलवे। हमारा अमरोहा जो है ना, स्मार्ट सिटी से पहले हम तो ये चाहते कि यहाँ की जल निकासी है ना वो दूर हो जाए। आप देखते होंगे कि यहाँ पर कांट रोड पर एक नाला बन रहा था। अच्छा। कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया उसके अंदर, और उसकी वजह से पानी की निकासी की ना होने की वजह से जो हमारे भी कब्रिस्तान, और बहुत बड़ा जो एक यहाँ पर शक्ति जिसे कहते हैं हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है एक, वो सारा कम से कम 2000 बीघे के करीब सारा पानी ने पूरी जमीनें घेर ली। अच्छा सर, कम से कम 15 कब्रिस्तान डूबे हुए हैं उसके अंदर, जिसमें हमारा कब्रिस्तान भी आता है। तो अगर वो नाला बन जाए, उस सारे तालाब का पानी, राम तालाब का, उस नाले के जरिए नदी में चला जाए, और जिनकी उसमें किसान भाइयों की हमारी जमीनें डूबी हुई हैं, कब्रिस्तान डूबे हुए हैं, और सस्ती डूबी हुई हैं, जो 200-300 साल पुराना यहाँ पर पहले मैं देखता था जब हम अपने जंगल को जाते थे, कि वहां पर वो उन्हें मिल जाए। मगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। अच्छा, जो इस पर काम नहीं किया। सर, इतने बड़े बड़े काम अमरोहा के शुरू होते हैं और आसानी से अधूरे में बंद हो जाते हैं, तो ये सर क्या हम लोगों का कुछ इतनी जागरूकता नहीं है जिसकी वजह से वो काम पूरे नहीं होते? अभी नाला वो समाजवादी सरकार में जो है चालू हुआ था, जो कि अभी भी भाजपा की सरकार आई तो उसमें काम नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा जागरूक लोगों को करना चाहिए जिसकी वजह से ये आवाज जो है समय समय पे उठाती रहे, सरकार से मांग करते रहे। अमरोहा के लोग जो काम अधूरे हैं, जैसे नाला बनने का है, जल निकासी का है, तो जिसकी वजह से सरकार को भी हमारी आवाज। ऐसा है कि यहाँ की जो जल निकासी है ना, वो इंजीनियरों ने पट करी है। अच्छा। जो यहाँ नगर पालिका में इंजीनियर आए हैं, उन्होंने इस शहर को पूरा एक कटोरे की टाइप बना के चले गए, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ माननीय सांसद जी ने सर ये बताया, एक अलीगढ़ की टीम की आई, और उसमें डीपीआर तैयार हो रहा है जो नगर पालिका के माध्यम के द्वारा हो रहा है। नगर पालिका अमरोहा ने उसमें पैसा रिलीज करा है। अच्छा। और वो जो अलीगढ़ की जो टीम है इंजीनियरों की, जो यहाँ का डीपीआर तैयार हो रहा है कि जल निकासी यहाँ की होगी कैसे। अच्छा। उसके बाद काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि एक इंजीनियर के जरिए, एक अच्छे इंजीनियर के जरिए कि डीपीआर तैयार होने के बाद के पानी की निकासी अमरोहा में किधर की साइड में होगी, कैसे होगी। तो सर ये हमें बताएं, ये पानी की निकासी के लिए अमरोहा में वर्क हो रहा है, आपने बताया जैसे कुंवर दानिश अली उसका डीपीआर जो है तैयार कर रहा है, तो सर ये ऐसा तो नहीं है कि ये लोगों का दिल बहलाने के लिए 20 साल से पानी भरता हुआ रहा है? देखिए ऐसा है कि अभी तक तो अमरोहा के आवाम का दिल ही बहल रहा,
अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, अभी थोड़ा सा बारिश पड़ जाती है ना, पानी आ जाता बारिश है, पड़ धूप जाती है। मगर मैंने कल एक अच्छी तस्वीर अमरोहा के अंदर देखी तो कि क्या? अमरोहा के जो नगर पालिका ईओ साहब पानी के अंदर खड़े थे और सोच रहे थे कि अमरोहा का पानी कैसे निकले। कम से कम अधिकारियों में सोच तो आई कि अमरोहा की जो जनता है, जिस चीज से सबसे ज्यादा पीड़ित है, कि उसके लिए वो निकले कैसे पानी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अमरोहा की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो यहाँ मस्जिदों के अंदर तक पानी, गंदा पानी चला गंदा जाता पानी है। चला जाता है, और उसमें हम लोग जिम्मेदार किसको ठहराएं? इसको हम तो ये हम तो नेता। खुद सोचते हैं कि अच्छा इसमें तो हम खुद जिम्मेदार हैं सबके सब। सर, चुनाव में नेतागण बड़े बड़े भाषण देते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, मैं अमरोहा को ऐसा कर दूंगा, अमरोहा को वैसा कर दूंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, ग्रीन अमरोहा बना दूंगा, ग्रीन अमरोहा बना दूंगा, लेकिन वो भाषण तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ऐसा क्या कुछ तो आवाम को जो है निर्णय लेना चाहिए? सर, अभी तो ये तो सवाल चल रहा है, तो बात से बात बनेगी, लेकिन सवाल अमरोहा का है, अमरोहा की जनता को लेकर है, जो कि संस्था के थ्रू जो है लोगों की आवाज बुलंद होगी, इससे लोगों को जो है एक जो है सहूलत मिलेगी इससे। सर, क्योंकि बाहर के लोग कहते हैं कि ये गटर में जा रहे हैं हम, पानी गड्ढे में जा रहे हैं, तो बारिश अगर पड़ती है तो अमरोहा में जो व्यापारी होता है, जैसे मार्केट है अमरोहा की, कुछ खरीदना होता है वो नहीं आता है, तो मतलब व्यापार भी ठप होता है कहीं ना देखिए, कहीं। ऐसा है कि जब तक हम अपना हक मांगेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। जब मार्केट के अंदर पानी भर रहा है, वो लोग घरों के अंदर पानी भर रहा है, तो मार्केट कभी आपने देखी कि एक दिन के लिए बंद हुई कि हमारी दुकानों के अंदर पानी क्यों भर रहा है? तो सर, हाँ? एक शॉर्ट जब में तक हम अपना हक मांगने के नहीं है, हम सोचने के नहीं है कि हमारे शहर की जल निकासी कैसे हो। अच्छा, तो क्या करेंगे हम? तो सर मेरा ये था कि छोटा सा एक उसमें जो है आप जो है जवाब दे दें कि ये अमरोहा के आवाम क्या करे, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सोल्यूशन बता दे कि हाँ भाई, कुछ लोग तो सहमत होंगे कि हाँ जो आपकी अमरोहा के आवाम को ये करना चाहिए इसके अंदर कि जिस चीज के लिए वो परेशान है और जो जिसके जरिए वो काम हो सकते हैं, उनको कम से कम ज्ञापन तो दें, अपनी मांग तो करें। आजकल तो ट्विटर एक कितनी अच्छी चीज है। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय सचिव साहब को, माननीय डीएम साहब को कम से कम ट्वीट कर लें तो सर, हाँ जी के हमारे शहर के अंदर पानी भरा हुआ है, किस तरीके से निकले, उसमें हम भी नहीं कर पा रहे। ठीक है सर, तो ये चर्चा अमरोहा के विकास के लिए होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो बहुत जाएगी। अच्छी आपका जो है सोच थी, और जो फ्यूचर में आपकी जो है संस्था है, हम उनकी कामनाएं करते हैं कि आप जो आपकी संस्था फ्यूचर में बहुत ही अच्छे काम करे। और जो आपके दिमाग में, जो हमारी चर्चा में आपके दिमाग से नजर आया है समाज की भलाई को लेकर और अमरोहा की तरक्की को लेकर जो है बात आई, तो हमारे साथ थे जज्बा फाउंडेशन के संचालक इकबाल खान अमरोही। तो बहुत अच्छा लगा सर हमसे आपसे बात करके, हम आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। अच्छा, गिफ्ट दो। अरे साहब, ये हमारे मोहब्बतों को बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का नाम है स्मार्ट अमरोहा, और हमारे चैनल के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल की तरह कि स्मार्ट अमरोहा, तो मेरा शहर भी स्मार्ट अमरोहा बन जाए। जी बिल्कुल। और अल्लाह से दुआ है कि आपका चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर आए और आप मुझे इसका कॉपी लिंक भेजिए, तो मैं भी इसे, वैसे मैंने कर रखा है, अच्छा अच्छा, मैंने इसे सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आपकी मुझे जो लोगों से सवाल पूछने की है, मैंने देखा था पिछले दिनों में, काफी अच्छा है। इमरान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि आपने हमारे लिए भी सोचा, कैप लेकर आए। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट अमरोहा, लेकिन हम अमरोहा को स्मार्ट देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से, और हमारे चैनल में जो है स्मार्ट जगह दिखलाते हैं और स्मार्ट पर्सनालिटी दिखलाते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। जब तक के लिए जय हिंद।